पूरे मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास की गंगा बह रही है। जल, जमीन और जंगल, चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर गरीब तबके का ध्यान रखा है। रोजगार धंधे नहीं थे, आज सीहोर चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। चारों तरफ के रोड आप उठाकर देख लीजिए, 4 लेन बनी हुई है, औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है जहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है। शिक्षा के विषय में आप देखेंगे, सेमराई स्कूल बढ़िया बेहतरीन सुविधा है। बच्चे हमारे बच्चे भी जा रहे हैं उसके अंदर, बेहतरीन सुविधा है उसके अंदर। क्या सभी शासकीय स्कूल में अच्छी व्यवस्था है कि जब से योजना चालू हुई थी, जब से एक महिला ने पैसे इकट्ठे करे, वो जब मेरी दुकान पे आई तो उन्होंने कहा भैया ये लाडली बहना की योजना के पैसे हैं और अब मैं इस पैसे से खरीदी करने आई हूँ, राखी के लिए मैंने पैसे इकट्ठे करे, जोड़े। तो मन में खुशी हुई कि हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जनता के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी का संदेश है बाकी दिल में बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का नारा है विरासत से विकास की ओर, अर्थात अपनी विरासत को संजो के रखना और विकास करना। तो हम इस वक्त मौजूद हैं सीहोर में और यही जानने निकले हैं कि ये जो नारा है ये क्या ये सिर्फ कागजों तक और जो बड़े और कद्दावर नेता हैं उनके मुंह तक सीमित है या धरातल पे भी कुछ कार्य हो रहा है। आइए हम लोगों से बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सोनू पहलवान। सोनू पहलवान। सीहोर में आप हमारे स्टेशन रेलवे स्टेशन चली जाइए जी। क्या अभी हाउसिंग बोर्ड से फंदा फाटक तक रोड बन रहा है, वो देख लीजिए जी। सारे रोड बने हुए हैं सीहोर के अंदर। आप लोग भी आए होंगे, आपने सारे रोड देखे होंगे। हमारे विधायक जी के प्रयास से और हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के प्रयास से सारे काम हो रहे हैं शहर के अंदर। साहब दिग्विजय सिंह जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे जी, तो ये मान लीजिए कि लाइट हमें 10-15 मिनट लाइट मिलती थी और लाइट ऐसी आती थी जैसे कोई बहू आती है और फिर पग फेरने के लिए वापस घर आती है। अच्छा, ऐसी लाइट मिलती थी हमें। अच्छा। क्या लाइट के विषय में पूरा मध्य प्रदेश में अंधकार में कर दिया था। तो ऐसे दिग्विजय सिंह की हम बात ही नहीं करेंगे साहब। ठीक है। कमलनाथ जी 15 महीने सरकार चलाई, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं, तो चिल्लाते रहे कर्जा माफ, कोई कर्जा माफ नहीं किया, इसलिए 15 महीने वो भी नहीं पटवाए। लेकिन फिर भी जो जीतू पटवारी है वो तो अभी भी 28 में चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश का, उसके लिए भी अपनी कमर कस के बैठे हुए हैं। निरंतर उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठकें चल रही हैं। पंचमढ़ी में कुछ समय पहले एक सत्र लगा था जिसमें उनका कहना था भाई जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े मंत्री हैं, वो सड़क पे उतर के ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनसे जुड़ेंगे, उनकी परेशानियां सुनेंगे। अब सब जीतू पटवारी का तो ऐसा है जी कि करने जाते हैं सोयाबीन का विरोध और लेके जाते हैं गेहूं की बोरी। लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर भी तो मोहन यादव जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई वो भी उनको गुड़ और गन्ने का पता नहीं है। सर ऐसा है कि अब वो तो जो कुछ भी बोल सकते हैं, कांग्रेस से तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब इनके बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो तो आलू से सोना बनाते हैं। तो ये तो चलो आप गुड़ की बात करना, वो तो आलू से सोना बना रहा है साहब। तो वो आप लेके कहाँ जाएंगे? सब मेरे पास कम से कम 3 कट्टी आलू रखे, मैं आज भी फिर रहा हूँ राहुल गांधी मिल जाए मुझे एक बार, मैं सोना बनवा। मतलब आप सोना बनवाने के लिए तो साहब सोना बनवा नहीं है साहब, मुझे तो सोना अभी 1,83,000 पहुंच सोना महंगा चल रहा साहब। हाँ। अच्छा, उसके अलावा मध्य प्रदेश में शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी क्या स्थिति है आपके सीहोर में? शिक्षा के विषय में आप देखेंगे, सेमराई स्कूल बढ़िया बेहतरीन सुविधा है। बच्चे हमारे बच्चे भी जा रहे हैं उसके अंदर, बेहतरीन सुविधा है उसके अंदर। क्या सभी शासकीय स्कूल में अच्छी व्यवस्था है। मध्याह्न भोजन चल रहा है। लाडली बहना योजना चल रही है, सभी माता बहनों को उसके द्वारा वो मिल रहा है। अभी एक इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू करने की घोषणा की है, वो भी जल्दी धरातल पे लागू होने वाली है। विधानसभा के अंदर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है भाजपा वो करती है। भाजपा कांग्रेस को भी उतना ही वो करती है जितना भाजपा वालों को करती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। भाई बड़ा लंबा चौड़ा तिलक लगा के खड़े, क्या नाम है आपका? तुषार सोनी। तुषार सोनी। तुषार भाई, आप खुद युवा हैं। मध्य प्रदेश में जो भाजपा सरकार है, मोहन यादव जी की सरकार है, उनका युवाओं के प्रति क्या रुझान है? युवाओं के प्रति बहुत सारे अच्छे रुझान है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है ये धरातल पे काम कर रही है। इतने सारे निवेश के मौके हमारे प्रदेश में मिल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं और सभी बहुत अच्छा काम युवाओं के लिए चल रहा है। भर्तियां भी निकल रही है। मोहन सरकार से पूरा युवा प्रदेश का बहुत खुश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छे कार्य करती है और ये महिलाओं को अपनी बहन मानती है। उस योजना का आप ये समझिए, उस योजना का नाम क्या है? लाडली बहना। मतलब हमारे शिवराज मामा ने सभी बहनों को सम्मान दिया है, ना कि वोट खरीदे। ये कांग्रेस जो कर नहीं पाती उस चीज का आरोप लगाती है। आरोप प्रत्यारोप लगाना है कांग्रेस का काम है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा लाडली बहनाओं को आज भी वो पैसे मिल रहे हैं, उस योजना का लाभ मिल रहा है, तो वो जनता के रूप में आशीर्वाद मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, आपके घर में जो लाडली बहना का लाभ है पूरी तरीके से मिल रहा है सबको? आपके परिजन होंगे, आस पड़ोस में जो लोग हैं?
बिल्कुल मिल रहा है। देखिए मेरे द्वारा मेरे वार्ड में माननीय विधायक जी के कहने पर इतने नाम जुड़वाए थे लाडली बहना योजना में। आज भी मुझे वो आशीर्वाद देती है कि भैया आपके और विधायक जी के नेतृत्व में जो हमारे लाडली बहना में पैसे का जो नाम आपने जुड़वाया था, आज भी हमें लाभ मिल रहा है, तो मन में खुशी होती है। अच्छा, कि जब मेरी दुकान पे आई तो उन्होंने कहा भैया ये लाडली बहना की योजना के पैसे हैं और अब मैं इस पैसे से खरीदी करने आई हूँ, राखी के लिए मैंने पैसे इकट्ठे करे जोड़े, तो मन में खुशी हुई कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जनता के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी का संदेश है बाकी दिल में बहुत अच्छा लगता है। देखिए फेरबदल की तो कोई बात कर ही नहीं सकते हम। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है, हर एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री की ताकत रखता है। अच्छा जी, मतलब यार यहाँ तो फिर मतलब एक नहीं कितने सारे मुख्यमंत्री बैठे होंगे। बिल्कुल, ये पावर है भारतीय जनता पार्टी की। ये कार्यकर्ताओं को दे रखी है इतनी शक्ति कि कार्यकर्ता अपने घर जनता की हक के लिए लड़ाई के लिए आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी की ताकत है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है। शिवराज जी का विकास की गाड़ी थी, विकास की जो गाड़ी थी उसमें 2 पहिए और लग गए। अच्छा, तो विकास और तेज दौड़ रहा है। अच्छा, विकास की मतलब गति जो है और बढ़ गई है। विकास कम नहीं हुआ, विकास बढ़ रहा है, विकास और बढ़ेगा और अच्छा काम हो रहा है। कोयला सिंगाड़े को कोयला बोलते हैं, कोयला बेच रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग, तो उनसे अपन क्या बात करें। वो तो क्या है कि पप्पू है, पप्पू उसमें बच्चा है, खेलते रहो, अपन भी खेलते रहे सब। वो बच्चा 50 साल से ऊपर का है और आज भी अपने आप को युवा नेता कहलवाता है। हाँ, वही तो समस्या है। अच्छा, मतलब यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि वो बच्चे ही युवा है और युवा ही बच्चा है, तो अपन तो उनके बारे में बोलने ही। देखिए अब सीहोर में कहीं से भी एंटर करेंगे जी, सीहोर से कहीं से भी एंटर करेंगे, आपको रोड, नाली, पानी की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे कहाँ से आए होंगे, आप भोपाल से आए होंगे। जी हाँ, भोपाल से आप आए सेकड़खड़ी से आए होंगे। हाँ। तो आपने देखा होगा, या फिर 10-15 साल पहले भी आए होंगे तो भी आपने देखा होगा, या अभी भी देखा होगा। तो लाइटिंग की व्यवस्था, रात को आप आओगे तो 4 जगह से हमारे हाईवे पे से भी आओगे तो जागरिया रोड हुआ, जागरिया रोड से सीहोर में आने का एंटर है, कृष्ण चौराहे से आने का एंटर है, चौपाल सागर से सीहोर से आने का एंटर है, अपने पचामा के इधर से टोल टैक्स के पास से भी एंटर है। तो मतलब आप कहीं से भी सीहोर आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कोई शहर है। पूरे मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास की गंगा बह रही है और ये सब धरातल पर दिख रहा है। कांग्रेस के नेता सफेद कपड़ों में दाग देख रहे हैं, वो खुद दागी हैं, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, उनको बोलने के वो नहीं है। वो महिलाओं के बारे में बोलते हैं कि पोलके में रख लेती है, क्या पोलके में रख लेती है, ये महिलाओं के बारे में उनकी भावना है। चाहे कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हो, उनका शासन 10 वर्ष का रहा, उस समय पूरा मध्य प्रदेश अंधेरों में और गड्ढों में तब्दील रहता था। मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, जब एक नारा चलता था कि मेरा तन डोले मेरा मन डोले, पूरा जगह जगह गड्ढे थे। दारू की दूसरा कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, जबकि स्थिति थी, किसानों की हालत खराब थी। लेकिन मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जल, जमीन और जंगल, चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर गरीब तबके का ध्यान रखा है। मध्य प्रदेश में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो कांग्रेस के शासन में महिलाओं की दुर्दशा थी उससे कहीं स्थिति सुधरी है। और महिलाओं के हित में यदि किसी ने योजनाएं बनाई है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान ने बनाई है। कांग्रेस के ये आरोप निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में रही हो चाहे मध्य प्रदेश में रही हो, उसने सबका साथ और सबका विकास की धारणा को अमल में लाया है। आप प्रधानमंत्री अपने आवास योजना हो, उसमें आप हिंदू के जितने मकान बने उतने मुस्लिम भाइयों के भी मकान बने। यदि भेदभाव करते तो मुस्लिम भाइयों के मकान नहीं बनते। लाडली लक्ष्मी में जितनी हिंदू बहनों को लाभ मिल रहा है उतना मुस्लिम बहनों को लाभ मिल रहा है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, उसमें भी मुस्लिम बच्चियों को लाभ मिला उतना हिंदू बच्चियों को लाभ मिला। चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री निकाह योजना हो, सब बरोबर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ और सबका विकास लेके चल रही है। अच्छा, आने वाले समय में 2028 में हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव है, 2023 में भी आपने देखा और 2028 भी आपके सामने रहेगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाएगी और जो अभी कांग्रेस के नेता हैं इनमें से भी बिखर कर कुछ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। मतलब एक बार फिर से घर वापसी का इरादा होगा उनका। घर वापसी का नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। सीहोर में प्रशासनिक कार्यवाही बढ़िया है, सबके साथ सबका विकास। हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक श्री सुदेश राय जी जब से 2013 से विधायक बने हैं, इन 12-13 वर्षों में सीहोर चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हुआ है। 2013 का सीहोर जब देखें तो स्थितियां शहर की बहुत अलग थी, रोजगार धंधे नहीं थे। आज सीहोर चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। चारों तरफ के रोड आप उठाकर देख लीजिए, 4 लेन बनी हुई है, औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है जहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र का मामला हो, बैराज हो, डैम हो, तालाब हो, ये सब आज बहुत अच्छी स्थिति में है और सीहोर बहुत उन्नति की ओर अग्रसर है।
जो सीहोर के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक श्री सुदेश राय जी हैं, उन्होंने वो करके दिखाया जो सीहोर के इतिहास में आज तक कभी संभव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के अन्य मुख्यमंत्रियों वो आगे उसको देखते हुए विजन बनाते हैं। और कांग्रेस का तो यदि कांग्रेस के नेताओं की एक विचारधारा रहती है, एक टेबल पर यदि एक गिलास आधा भरा हुआ रखा है तो वो उसको आधा भरा नहीं बोलेंगे, उसको आधा खाली बोलते हैं। अच्छा, मतलब हमेशा से ही नेगेटिव चीजें, नेगेटिविटी देखने की उनकी आदत है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, कांग्रेस की हमेशा नेगेटिव विचारधारा रही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके लिए क्या कहेंगे, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? नरेंद्र मोदी जी देश के एक सर्वमान्य नेता हैं। जी। देश के ही नहीं, विश्व के सर्वमान्य नेता कहूंगा मैं। यदि देश में विकास नहीं करते तो हिंदुस्तान की जनता तीसरी बार 15 साल की सरकार मोदी जी की नहीं बनाती। और आपने एक वीडियो देखा होगा कि कांग्रेस के नेताओं को खुद ये ध्यान नहीं रहता कि मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान मैंने वीडियो देखा सोशल मीडिया पर। उन्होंने बोला हमारे राहुल गांधी जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, उनका एक अंग उधर गिरा और एक अंग उधर गिरा। जो देश राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है उसको यही नहीं मालूम कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जिंदा है या मर चुके। अच्छा, राहुल गांधी का आपने नाम लिया, उनकी कार्यप्रणाली, उनके जो विचारधारा है उसके लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी मेरे ख्याल से एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता तो हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक अपरिपक्वता है। अच्छा। उन्हें अभी राजनीतिक परिपक्वता की जरूरत है। और मेरे संज्ञान में जितना है वो देश के कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये आपके संज्ञान में है या आप खुद चाहते हैं ऐसा? मैं नहीं चाहता, देश की जनता ये चाहती है कि कोई समझदार आदमी देश का प्रधानमंत्री बने। मतलब राहुल गांधी समझदार नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? ये तो आपको भी मालूम है। आपको क्या लग रहा है, विकास कहाँ तक पहुंचा है? क्या युवाओं के लिए जो भाजपा सरकार है, मोहन यादव सरकार है, कार्य कर रही है? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को लेकर, सभी वर्गों को लेकर अपने हित साध रही है। और सभी का मतलब आप देख सकते हैं, चाहे सीहोर विधानसभा को लेकर ही मैं बात करूं जी, आप सीहोर में एंट्री करी होगी, आपने विकास देखा होगा। चारों एंट्री पॉइंट जो सीहोर में आने के हैं वो माननीय विधायक सुदेश राय जी के द्वारा इतना विकास जिनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के विशेष सहयोग से मिला है। अच्छा, देखिए सीहोर की हम बात करें तो जो पहले के टाइम पे सीहोर इतना जब विकसित नहीं हुआ करता था, तब यहाँ पे चोर चपेटी लूट मार काफी हद तक हुआ करता था। पहले के मुकाबले अब लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति चल रही है यहाँ पर? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भाजपा सरकार पहले भी थी, पहले भी सीहोर सुरक्षित था। जब से माननीय विधायक सुदेश राय 2013 से विधायक बने हैं, सीहोर की आप स्थिति लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर देखिए, आप शिक्षा का स्तर देखिए, स्वास्थ्य सुविधा देखिए, हर स्तर पर माननीय विधायक सुदेश जी राय ने। अच्छा, आप समीर भाई आप क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ काम करते हैं? मैं फाइनेंस बैंक में हूँ। फाइनेंस बैंक में आपने पढ़ाई करी होगी। पढ़ाई जब आप शिक्षा कर रहे थे भाई, कई सारी स्कॉलरशिप और अन्य योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचा है? नहीं, शिक्षा का स्तर मैं ये मानता हूँ कि उस इंसान को इसका अधिकार मिलना चाहिए, मतलब जिसका वो, जैसे मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा। मैं उस लायक नहीं हूँ। अच्छा। पर जो एक आर्थिक उसकी किसी भी व्यक्ति की क्षमता नहीं है, जी, जी। उसको उसका लाभ मिले, मैं को नहीं मिलता, मैं उसे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर जिसको मिलता है उसे मिलना चाहिए। और मतलब आप ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, भाजपा सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, उससे न सिर्फ युवा वर्ग बल्कि संपूर्ण अलग अलग वर्ग के लोग संतुष्ट हैं पूर्णतः? बिल्कुल 100%, 100%। आने वाले समय 2028 में चुनाव है जी, क्या लगता है क्या होगा और क्या चाहेंगे आप खुद? हम ये चाहेंगे कि जो कुछ सीटें कम रह गई थी इस बार वो भी बने। और पूरे सीहोर जिले में आप घूमना, पूरे सीहोर जिले में सिर्फ एक ही मांग है कि माननीय विधायक सुदेश राय 3 बार से लगातार अपने जो जीत का अंतर है, मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिले के सबसे चारों विधायकों में सबसे टॉप के नेता हैं, सबसे कद्दावर नेता है, और पूरे प्रदेश में उनका एक अलग ही स्थान है। तो पूरे जिले की मांग यही है कि जो उनका चौथा कार्यकाल हो और उनको इतनी प्रचंड जीत से सीहोर विधानसभा जिताएगी, और सबकी एक ही मांग है कि उनको इस बार मतलब फिर से एक बार भाजपा सरकार आए और श्री सुदेश जी राय को अपने मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री शामिल करें। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ के युवा और हर वर्ग के लोग, सबकी एक ही मांग है कि भाजपा और भाजपा। भाई सबका कहना है जो भाजपा का विकास है वो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, धरातल पे भी उतर के दिख रहा है। यहाँ की महिलाएं पहले के मुकाबले काफी हद तक अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आगे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ आगे के अपडेट्स के लिए। जय हिंद।